द्रौपदी के बारे में जितना टीवी या किसी कहानियों में बताया जाता है उतना शायद उनको जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन से जुड़े कितने भी गहरे रहस्य हैं जिनका ज्ञान कम ही लोगों को है। वो रहस्य अच्छे हैं या बुरे, इसका निर्णय स्वयं इस वीडियो को देखकर आप करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपका इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो को बनाऊं उसको देखने से आप वंचित न रह जाएं और इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 1, महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार द्रौपदी देवराज इंद्र की पत्नी सची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ के वेदी के मध्य भाग से एक अत्यंत सुंदरी राजकुमारी के रूप में प्रकट हुई थी। उनके अंगों से नील कमल की सुगंध फैलती रहती थी। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे और उनका सौंदर्य भी अद्भुत था। नंबर 2, महाभारत आदि पर्व अध्याय 196 में महर्षि वेदव्यास जी द्रुपद से द्रौपदी के बारे में किसी पिछले जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहते हैं, एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की एक कन्या रहती थी। सती साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और महादेव जी प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर उस मुनि कन्या से बोले, हे कन्या, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। ऐसा कहने पर उस मुनि कन्या ने भोलेनाथ से बार बार कहा, सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्नचित्त होकर उसे वर देते हुए बोले, भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। ऐसा सुनकर उसने महादेव से कहा, शिवजी, मैंने तो आपसे एक गुणवान पति प्राप्त करना चाहा है। तब महादेव जी ने उससे कहा, भद्रे, तुमने पति दीजिए ऐसा 5 बार कहा है, इसीलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो, किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब प्राप्त होगा। हे द्रुपद, वही मुनि कन्या तुम्हारे घर में फिर उत्पन्न हुई है। अतः या वृषत वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। यही स्वर्गलोक की लक्ष्मी सची है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुई है। इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। यह देव से भी सुंदरी देवी अपने इस कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देव स्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। नंबर 3, द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ से पहले धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। तब पश्चात यज्ञ की वेदी से स्वयं एक कुमारी कन्या प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई। वो बड़ी सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसके अंगों से नील कमल की सुगंध प्रकट होती थी और 1 कोस तक चारों ओर फैल जाती थी। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री नहीं थी। देवता, दानव, यक्ष भी उस देवोपम कन्या को पाने के लिए तत्पर रहते थे। उस कन्या के प्रकट होने पर भी आकाशवाणी हुई थी, इस कन्या का नाम कृष्णा है। यह समस्त युवतियों में श्रेष्ठ और सुंदरी है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। यह सुमध्यमा समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। इसके कारण कौरवों को बहुत बड़ा भय प्राप्त होगा। धृष्टद्युम्न द्रौपदी का जुड़वा भाई था। दोनों ही यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुए थे। नंबर 4, द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की वित्त मंत्री थी। पांडवों की संपूर्ण संपत्ति का लेखा जोखा द्रौपदी ही जानती थी। महाभारत के वन पर्व अध्याय 233 के अनुसार द्रौपदी सत्यभामा को बताती है कि जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर इस पृथ्वी का पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1 लाख घोड़े और 1 लाख हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती थी, आवश्यक वस्तुएं देती थी और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। स्वास्थ्य सेवकों के लिए कार्यों का देखभाल मैं ही करती थी। महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी, उन सब का हिसाब मैं अकेले ही रखती थी। पांडव सारा कुटुंब का भार मुझ पर ही रखकर उपासना में लगे रहते थे। मुझ पर जो भार रखा गया था, मैं सब प्रकार का सुख भोग कर रात दिन उस भार को सहन करने की चेष्टा किया करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का पूरा खजाना वरुण के भंडार और परिपूर्ण महासागर के समान अच्छा एवं अगम्य था। मैं ही उसके विषय की ठीक ठीक जानकारी रखती थी। नंबर 5, यह बात कम लोगों को ही ज्ञात है कि द्रौपदी शारीरिक रूप से भी बलशाली थी। विराट पर्व अध्याय 16 के अनुसार
जब कीचक ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया तो द्रौपदी ने उनसे कटु वचन कहते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। कीचक ने उसे पकड़ लेने की इच्छा की, किंतु वह सहसा झटका देकर पीछे की ओर हटने लगी। इतने में ही झपट कर कीचक ने उसे पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से द्रौपदी को काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। इधर द्रौपदी बारंबार उससे छूटने का प्रयत्न करने लगी। तब द्रौपदी ने संभल कर कीचक को जोर से झटक दिया, जिससे वह पापी जड़ मूल से कटे हुए वृक्ष की भांति धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार द्रौपदी ने कीचक को पटक कर वह राजा युधिष्ठिर के पास चली आई। नंबर 6, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार सभा में लज्जित और अपमानित होने के पश्चात भी द्रौपदी ने अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रमाण दुस्सभा में दिखाया था। जब वहां बैठे हुए वयोभित कुरुवंशियों के मौन रहने पर प्रश्न उठाए थे, द्रौपदी ने पहले ही इस बात का अनुमान लगा लिया था कि वहां धृतराष्ट्र से उन्हें कितने वरदान मिलेंगे, और उसने बड़े ही चतुराई से उन वरदानों को कई भागों में बांट दिया। सर्वप्रथम उन्होंने युधिष्ठिर को मुक्त करवाया, फिर अगले वरदान का उपयोग करते हुए पांडवों सहित उसके अस्त्र को भी मुक्त करवा दिया, ताकि समय आने पर वह अपना राज वापस ले सके। द्रौपदी के बुद्धिमता और इच्छा शक्ति ने विपत्ति और समृद्धि दोनों ही समय पर दृढ़ रहने में सक्षम बनाया था। नंबर 7, एक समय वन से निकलते हुए जब जयद्रथ ने सर्वप्रथम द्रौपदी को देखा था तो वह वहां बोला था कि यह कोई अप्सरा है या देव कन्या, या निश्चित ही देवताओं की रची हुई कोई माया है। उस समय जयद्रथ विवाह की इच्छा से साल्व देश को जा रहा था, और द्रौपदी को देखकर उसने विवाह करने का निश्चय त्याग कर द्रौपदी का अपहरण कर लिया। और जब पांडव विराट नगर में अज्ञातवास व्यतीत कर रहे थे, तब जब वहां राजा विराट की पत्नी सुदीक्षणा ने द्रौपदी के लक्ष्मी समान रूप को देखा तो वह बोली, इस राज्य में जितनी भी स्त्रियां हैं सब तुम्हें ही एक टक निहार रही हैं, तो फिर ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो तुम पर मोहित न हो। सुंदरी, राजा विराट तुम्हारा यह दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम ही में आसक्त हो जाएंगे। यह दोनों वृतांत भी द्रौपदी के सुंदरता का प्रमाण देते हैं। द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा था। उन्होंने उनका अपहरण करने वाले जयद्रथ और उनके पुत्रों का वध करने वाले अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया था। द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने केश धोने की भी कोई बात नहीं की थी और ना ही कोई प्रतिज्ञा लिया था। द्रौपदी ने कभी कुत्तों को कोई श्राप नहीं दिया था, ना ही उन्होंने स्वयंवर में कर्ण का कोई तिरस्कार किया था, और ना ही द्रौपदी कोई अभिमानी स्त्री थी। ये सब केवल किंवदंतियां हैं। उन्होंने जीवन भर केवल बलिदान ही दिया, जिनका कई मूर्ख लोग उपहास उड़ाते हैं, परंतु इस बात को वह लोग अवश्य समझते हैं जिन्होंने महाभारत का कोई भी अनुवादित संस्करण स्वयं पढ़ा है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।